पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सब लोग मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फादर। सवाल नहीं पूछेंगे, घबराइए मत। एक मोटिवेशनल स्टोरी। दो सगे भाई थे, वो आपस में खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जो 18 साल का जो भाई है वो कुआं में गिर गया, और एक भाई है 13 साल का, और जो कुआं में गिरा है वो तड़पड़ा रहा है, बचाओ बचाओ छोटू छोटू, मुझे बचाओ बचाओ। अरे छोटा पड़ रहा है, भैया भैया ऊपर आओ, भैया ऊपर आओ। अभी कैसे ऊपर आए? तो वहां पर बड़ा सा एक रस्सी था और उसमें एक बाल्टी था, और तो छोटकू ने कहा, भैया मैं ये बाल्टी और रस्सी के साथ नीचे डाल रहा हूं, तो बाल्टी में झट लेना और मैं खींचूंगा। एकदम पतला सा 13 साल का लड़का, बगल में नीम का पेड़ था, वो रस्सी को नीम का पेड़ मोड़ के धीरे 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 खींचने लगा, और 18 साल का लड़का, मोटा तगड़ा लड़का ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आ गया, जो गांव के 3-4 लोग थे आकर उनको विस्मित हो गए, आश्चर्य हुए, ये कैसे 13 साल का एकदम कमजोर लड़का 18 साल का लड़का को कुआं से ऊपर उठाया, ये नहीं हो सकता है। तो ये लोग ने पंचायत करने लगे, ये कैसे हो सकता है। तो वहां पर गांव में एक अंकल था, उसका नाम है ब्रेन चाचा, टाइटल ही है ब्रेन चाचा, ठीक है ना। तो तुम लोग लिखेंगे ना, टाइटल लिख लीजिएगा ब्रेन चाचा, याद आ जाएगा। तो ब्रेन चाचा मतलब वो सबको एडवाइस देता था कि सही एडवाइस देता। तो ये सारे लोग गए ब्रेन चाचा के पास। अब ब्रेन चाचा पूछा, देखो ऐसी एक कहानी है, 18 साल का लड़का ने ये 13 साल का पतला लड़का ने उसको बचा लिया, क्या यह हो सकता है? तो वो जब ब्रेन चाचा ने कहा हो सकता है, ये लोगों ने सोचा, ब्रेन चाचा बोले कि नहीं हो सकता है, लेकिन ब्रेन चाचा ने कहा ये हो सकता है। तो कैसे? तो ब्रेन चाचा ने कहा ये इसलिए हुआ कि जब वो 13 साल का लड़का रस्सी खींच रहा था, उसके अगल बगल में इर्द गिर्द में कोई आदमी नहीं था ये बोलने के लिए कि ए बेटा तुमसे नहीं हो सकता है, तुमसे नहीं हो सकता है, ये बोलने के लिए कोई नहीं था। इसलिए वो उसने सोचा हम कर सकते हैं। आजकल समस्या क्या है मालूम है? इर्द गिर्द के लोग नकारात्मक सोच, तुमसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। कई लोगों ने मुझे कहा आप फादर नहीं बन सकते, आप अकेला लड़का है, आप तो 1 साल के अंदर वापस आ जाएंगे। हम फादर नहीं बने? बने कि नहीं बने। समझ में आ रहा है ना? फादर है ना? हाँ 22 साल हो गया। यानी नकारात्मक सोच बहुत लोग हैं, तो नकारात्मक सोच को ध्यान नहीं देना। तुम लोग कभी कभी लगेगा हम सिस्टर नहीं बन पाएंगे, ये क्या लाइफ है, बहुत कठिन है। तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं, अंग्रेज में लिख लीजिएगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। क्या है? I can do it, I will do it। और ये प्रूव करके तुम लोगों को दिखाना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कितना भी समस्या आ जाए, तुम लोगों को समस्याओं को हराओ। दूसरों से कंपटीशन मत करो, एक दूसरे से कंपटीशन मत करो। किससे कंपटीशन करना है? अपने आप से, अपने आप से कंपटीशन करना है। अपने आप को एलिवेट करो। आने ठंडा का समय, नहाने के लिए मन नहीं करता है, चैलेंज करो, हम नहाएंगे। वो हंस रहा है, मैं तुम लोगों को मोटिवेशन दे रहा हूं। तो ये पहला पॉइंट, आई कैन डू इट, I will do it। दूसरा पॉइंट, आज का सुसमाचार, एक आदमी का अंदर बहुत सारे शैतान बने थे, अवधूत, वो मकबर में रहता था और इतना वायलेंट था। जो शैतान अंदर रहेगा आदमी क्या होता है? वायलेंट हो जाता है। जो कोई भी वायलेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर तो हम पता चलेंगे किसका अंदर शैतान है?
जो शैतान है वो वायलेंट हो, तो सारे लोग डरते थे उसके पास आने के लिए। और जब प्रभु आ जाते हैं वो वायलेंट आदमी साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उससे भी बड़ा वायलेंट प्रभु यीशु है जो सारे शैतान को हराने वाले। और प्रभु कहते हैं इस आदमी से हट जाओ, और वो कहता है हम अकेले नहीं है, कितने लोग हैं? बहुत सेना है, 2000 लोग, तो हमको किसको भेजो? सुअर खाते हैं ना, सुअर में भेजो। क्यों क्यों सुअर में भेजो? क्योंकि सुअर गंदगी में रहता है, तो सारे सुअर के में घुस गए, सारे सुअर समुद्र में जाके गिरे। लेकिन इनमें संदेश क्या है? संदेश यही है, प्रभु यीशु चाहता है कि हर एक इंसान अच्छा बने। इसी के लिए प्रभु ये संसार में आए थे कि सबको मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु की ओर एक कदम रखना चाहिए, प्रभु इसके बाद 3 कदम आगे रखते हैं। समझ में आ गया? हमें प्रभु के सामने एक कदम रखना है, प्रभु 3 कदम आगे रखते हैं। इसलिए जक्कैयुस ने 1 कदम आगे रखा, वो पेड़ के ऊपर चढ़ा और प्रभु को देखना चाहा। प्रभु ने कहा जक्कैयुस उतर जाओ, मैं आ रहा तुम्हारे घर में। और प्रभु यीशु जक्कैयुस घर गया, उसका मन परिवर्तन हुआ और कहा हे प्रभु, अगर किसने मैंने धोखा दिया है मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तब तक वो पैसा कलेक्ट करता था। प्रभु यीशु उसके अंदर आए, उसका सारे स्वार्थ निकल गया, सारे वो सब शैतान हट गया, मैं 4 गुना में लौटा दूंगा। और प्रभु ने क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति है। तो ये है आज का संदेश। हम प्रभु के सामने एक कदम रखेंगे, प्रभु हम 3 कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? I will do it. और दूसरा क्या है? 1 कदम प्रभु की ओर रखेंगे, 3 कदम प्रभु